भारत में ज्यादातर आस्तिक लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों की धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था है और होनी भी चाहिए। अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने श्रद्धालु मीलों दूर पर्वतों पर चढ़ाई करके और ठंड में अपनी आस्था की लौ अपनी यात्रा को सफल करते हैं। यहाँ लोग अपनी आस्था को समेटकर दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में से एक है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मां वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आप चौंक जाएं। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में बदल जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। यहाँ माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक भैरवनाथ से छिपी रही थी। इसी वजह से इसे गर्भ पूजन गुफा कहा जाता है और वर्षों से ये माना जाता रहा है कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती हैं, उन्हें प्रसव के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई मां वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। दोस्तों, पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 कृत्रिम रास्ते बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। इस गुफा के बारे में एक रहस्य ये भी है कि गुफा काफी पुरानी है। हालांकि दिव्य गुफाओं को बहुत से जांचकर्ताओं को दिखाया गया, जिससे पता चला कि गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है, जब से तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी की शुरुआत की थी। देवी कथा के अनुसार आज भी मौजूद है भैरवनाथ का कटा हुआ शरीर। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। उन्हीं में से कथा मां वैष्णो देवी और भैरवनाथ की भी है। दोस्तों, इस कथा के अनुसार जब मां वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया था, तब उनका शरीर इसी गुफा में रह गया था और सिर घाटी में जा गिरा था। कहते हैं कि इस गुफा में आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। श्रद्धालु इस गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। ये बात प्रमाणित है कि यहाँ पर शिव की अर्धांगिनी का सिर भी मौजूद है। सिर्फ यही बातें इस स्थान को दिव्य नहीं बनाती। दर्शकों, आपने सती माँ की कहानी को सुना ही होगा। जब विष्णु भगवान द्वारा सती के 52 टुकड़े किए गए थे, तो उनका मस्तिष्क इसी स्थान पर गिरा था। इसीलिए वैष्णो देवी को सभी स्थानों यानी शक्तिपीठों में सबसे दिव्य माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकांश महीनों में बंद रहती है। वो इसीलिए क्योंकि गुफा बहुत पतली है और तीर्थ यात्रियों को इसे पार करने में काफी समय लगता है। इसीलिए यहाँ पर 2 गुफाएं कृत्रिम तौर पर बनाई गई हैं, जो आपको मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक ले जाती हैं। पुरानी गुफा में जाने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को बहुत कम मिलता है, क्योंकि इस गुफा का रास्ता बहुत सकरा है और अधिक भीड़ होने के कारण इस रास्ते को बंद रखा जाता है। लेकिन जब श्रद्धालु की भीड़ कम होती है, तो पुजारी द्वारा इस रास्ते को खोल दिया जाता है। इस रास्ते से गुजरकर मां के दर्शन करना एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि इसी मार्ग में सदैव गंगा प्रवाहित होती है और जब श्रद्धालु गंगा जल से पवित्र होकर मां के भवन में जाते हैं, तो ये उनके लिए एक कल्पना से परे है। दोस्तों, वैष्णो देवी के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, जिसमें एक है अर्धकुंवारी, जहां एक और गुफा है
जिसे गर्भ जून के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ माता वैष्णो देवी 9 महीने तक ठीक वैसे ही रही थी जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों और पुराणों की मान्यता के अनुसार दोस्तों इस गुफा को लेकर ये मान्यता प्रचलित है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार इस गुफा में जाता है उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर व्यक्ति गर्भ में आता भी है तो उसे गर्भ में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसका जन्म भी बहुत ही सरलता से सुखपूर्वक हो जाता है। एक और अनसुनी बात आपको बताते हैं दोस्तों, इस मंदिर के बारे में शायद आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के साथ साथ बजरंग बली की भी कृपा है। जी हाँ दोस्तों, अनंत बालावंत हनुमान जी महाराज। दोस्तों लोगों की मान्यता है कि जब माँ तपस्या करने के लिए इस गुफा में गई तो उन्होंने हनुमान जी से अनुरोध किया कि अगले 9 महीने तक भैरवनाथ को किसी गुफा के बाहर रोक कर रखें और उनकी रक्षा करें। पुराणों के अनुसार इस दौरान हनुमान जी ने भैरवनाथ से युद्ध भी किया, लेकिन जब बजरंग बली निढाल होने लगे तो माँ ने काली का रूप लेकर अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। जो कोई भी श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए जाता है तो वो भैरवनाथ के भी दर्शन करता है, क्योंकि जब भैरव को अपने किए का पछतावा हुआ तो उन्होंने देवी से क्षमा मांगी और देवी ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी हमारे दर्शन के लिए आएगा आपके दर्शन के बिना उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आज भी श्रद्धालु भैरवनाथ के मंदिर पर माथा टेकने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है। देवी त्रिकुटा के निवास के कारण माता का निवास स्थान त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। वैष्णो देवी की रहस्यमयी गर्भजून गुफा। दोस्तों मान्यता है कि माँ वैष्णो की इस गुफा के दर्शन सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति माँ वैष्णो देवी के मंदिर तो पहुंच जाते हैं परंतु दर्शन नहीं कर पाते और उन्हें बिना दर्शन के वापस लौटना पड़ता है। माना जाता है कि बुरे कर्म वाले व्यक्ति गुफा में फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। इसीलिए माँ के दर्शन इस मार्ग से केवल अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। यूं तो माँ वैष्णो देवी की महिमा अपार है, अपरंपार है। बताते बताते जबान थक सकती है, कान थक सकते हैं, परंतु ईश्वर की महिमा का वर्णन कम नहीं हो सकता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।